की बात है। तो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी, जब हम लोग लाइक नोएडा साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे ना एक कुछ घड़ोली नाम से एक गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे एंड वो हमारे क्लोज़ थे काफ़ी। तो इतने क्लोज़ थे कि मतलब जैसे हर चीज़ पूछी जाती थी आपस में, और सब कनेक्ट था, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग। तो उनके फैमिली में ना मतलब आंटी अंकल और उनके 4 मतलब 2 बेटा 2 बेटी ऐसे थे। तो जो सबसे छोटे वाले बेटा और बेटी थे ना, तो बेटी अराउंड थी 15 और 16, मैं भी तब छोटी थी उस टाइम पे। तो हम लोग साथ में खेलते थे। देन सडनली क्या हुआ, एक बार वो कहीं से आ रही थी रास्ते में, एंड वो जो गांव था, विलेज था, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा कब्रिस्तान टाइप का था जो उस विलेज के अंदर ही था। तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब बच्चों को जाना मना था या उसके आसपास रहना, इट्स वेरी कॉमन वैसा। तो उसको पता नहीं था, छोटी थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलते खेलते वो लोग वहाँ पे चले गए बाय एनी चांस। एंड जब वो वापस घर पे आई रात को इवनिंग में, तो उसको ना हेडेक होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। घर पे बताया तो घर पे तो नॉर्मली था कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। बट हेडेक के बाद ना थोड़ी देर में ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, एंड मिडल ऑफ द नाइट उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया, पूरी बॉडी गर्म हो गई। और फिर हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने वो गर्म पट्टी टाइप जो होती है ना, ठंडी वाली, सॉरी ठंडी कोल्ड वाली, पट्टी, हाँ। वो किया। फिर उनको लगा कि नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल नहीं हुआ। फिर सुबह तक वेट किया, सब वहीं पे बैठे थे, सुबह तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सुबह, कि फीवर वीवर कुछ भी नहीं था, सुबह नॉर्मल। देन ना फिर उसको आफ्टरनून टाइम जैसे इवनिंग हुई ना, अराउंड 5 और 6 ऐसे, तो उसको ऐसे फिट्स होते हैं ना, वो आने लग गए, लाइक मिर्गी टाइप ऐसे। अच्छा, तो कांपने लग गई। हाँ, कांपने लग गई और बॉडी पूरी ना ऐसे स्टिफ हो गई काफ़ी ज़्यादा, आइज़ पीछे चली गई ऐसे। तो हमें लग रहा था, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के साथ होता है, तो हम लोगों को लगा कि ये तो कॉमन ही है। तो फिर उसको नॉर्मल किया, डॉक्टर को कॉल किया। देन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर को भी यही लगा कि ये तो नॉर्मल है, हो जाता है। कुछ मेडिसिन दे दी, उसको बताया कि ऐसे ऐसे टेक केयर कर लेना ऐसा, बिकॉज वो पहले कभी हुआ नहीं था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हुआ। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद डॉक्टर चले गया। फिर रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अगेन। फिर डॉक्टर को कॉल किया, फिर ये सब चीज़ें हुई अगेन। और फिर उस रात को क्या हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जब बताया था मुझे उन लोगों ने, तो रात को मतलब मेरे घर वालों को ही बताया था, सब लोग बैठे थे। तो रात को क्या हुआ, सेकेंड डे, कि वो अपने कमरे में है, तो मतलब जो आंटी थी वो उसके रूम में गई होंगी। तो पूरा जो वॉल होता है ना, एक छोटी सी डिम लाइट थी, साइड टेबल वाली कह सकते हो वैसा, बट पूरे वॉल पे ऐसा लग रहा था, आई एम नॉट श्योर, बट उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ काइंड ऑफ जैसे चींटी टाइप होती है ना, पूरी वॉल पे, सॉरी कॉकरोच टाइप होते हैं, वो पूरी वॉल पे है, पूरी वॉल पे, सारी वॉल पे। कॉकरोच भरी हुई पूरी है। वॉल पे हाँ, है या फिर मल्टीपल कॉकरोचेस, नहीं छोटे नहीं, छोटे पूरी से? वॉल पे एग्जैक्टली। कॉकरोच कैसे हो सकता है? पूरी इतना बड़ा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहाँ देखा तो कॉकरोच का धड़ है, यहाँ मुंह है, यहाँ फिर नहीं कॉकरोच नहीं नहीं है। नहीं, अब दिख, क्या दिख, ऐसा तो नहीं। एक कॉकरोच को प्रोजेक्टर से बड़ा कर रखा है। क्या दिख रहा था उन्हें, सही सही बता। मतलब एग्जैक्टली उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरी वॉल पे ना कुछ है, क्योंकि उनका जो पेंट था वो वाइट कलर का था, एंड जब भी लाइट ऑफ भी करते तो एज इट इज़ दिखता था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि इस पूरे रूम का कलर कुछ अलग ही हो गया है, शायद वो पता नहीं क्या है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा। जने को लग रहा था या सब घर वालों को लग रहा था? तो उस टाइम पे वो आंटी गई थी देखने। अपनी बेटी के रूम में? हाँ, क्योंकि सब अराउंड मतलब लेट नाइट हो गया था, तो वो ही जगी हुई थी, तो वो जस्ट देखने गई थी कि ठीक है या नहीं ऐसा। तो वो गई, तो उनको ऐसा लगा कि पूरी वॉल पे, क्योंकि ऑलरेडी वाइट वॉल थी, और लाइट ऑफ करके भी वाइट तो वाइट ही लगेगा, स्टिल अगर कुछ होगा वॉल पे तो आप देख सकते हो इजीली। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ है पूरी वॉल पे, और ब्लैक हो रखी थी पूरी वॉल ही। चल रहे कॉकरोच वगैरह चल रहे हैं वॉल पे। नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो था, पूरी वॉल पे था कुछ लेकिन, shape और वो, दिखाई दी। हाँ, और पूरी वॉल ही ना वो पूरी ब्लैक हो गई थी, पूरी वॉल। देन फिर वो वापस बाहर आई, और उन्होंने फिर ना बाकी लोगों को जगाया। तो जैसे ही वहाँ बाकी लोग आए, लाइट वाइट ऑन हुआ, तो सब नॉर्मल था, एंड शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे सब नॉर्मल था। फिर सुबह उठे, फिर सुबह ना उसको मतलब सुबह 5-6 बजे दोबारा से वो फिट्स वाले होने लग गई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही हो गया कि ना वो अपना, उसका जो फेस था ना वो ऐसा बहुत इधर उधर हो गया, हैंड्स पूरे उल्टे सीधे हो गए और बिल्कुल स्टिफ हो गए। हाँ, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। और इस बार तो उसको पानी वानी भी दिया,
तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर हमने उनके घर के पंडित, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आया, देन घर के पंडित थे उनको बुलाया, जैसे घर में कॉमन पंडित जी होते हैं तो उनको बुलाया। फिर उन्होंने बताया देख के सब कि ना इसके ऊपर कोई जैसे मुस्लिम बॉय होता है ना, काइंड ऑफ जिन और समथिंग, कुछ भी नॉट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कुछ उसकी बॉडी में आया हुआ है। बिकॉज वो जो कब्रिस्तान है तो उसने एग्जैक्टली बताया नहीं। हमने जब उससे पूछा तो एंड शी वॉज लाइक कि मैं वहाँ से बस जा रही थी, बट हुआ कुछ और था जो उसने बाद में बताया। हुआ ये था, जब पंडित जी ने उससे नॉर्मली पूछा कि एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या है, तो उसने बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और वहाँ पे ना मतलब कब्रिस्तान में उसके फ्रेंड्स कुछ मुस्लिम थे कुछ नॉर्मल थे, तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे तो थे ही बच्चे, खेलते खेलते कब्रिस्तान पे चले गए एंड देयर वाज अ डेड बॉडी जो मतलब फ्रेश थी। और उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग, क्योंकि वहाँ से ना एक उसके साइड में एक पेड़ अटैच था, ट्री, तो वो ट्री पे कुछ ऐसा कर रहे होंगे, बच्चे खेलते जाने रहते हैं ना। अनजाने में पैर पड़ गया हाँ dead body पे। एग्जैक्टली अनजाने में, उनको पता नहीं था। तो जस्ट बॉडी के साइड में एक ट्री था और ट्री पे वो झूला वूला डाल रहे होंगे वो लोग, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता था कि ये डेड बॉडी है यहाँ पे। एंड दैट वाज फ्रेश, कुछ 2-3 दिन पहले की थी, और वो बाई चांस उसके ऊपर चढ़ गई अरे ऐसा। और उसने जो भी फ्रॉक वगैरह पहना था वो भी उस पर लग गया, और वो जो मिट्टी वॉटेवर जो भी था वो घर तक आ गया पूरा ऐसा। तो जो उनके कॉमन पंडित को बताया फिर उसमें से ये सब चीज़ें, देन उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आप ज़्यादा बेटर है कि जो मौलवी वगैरह, बिकॉज उनका ही था तो उनको ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा, आप उनको दिखाओ। तो वहीं पे एक पीर बाबा का जो दरगाह होती है वो थी वहाँ पे, तो वो लोग आंटी एंड वो उसको लेके गए वहाँ पे। बोला था कि थर्सडे को लेकर जाना है, तो थर्सडे को लेके गए। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ ना वो मेल बॉडी है और इसने ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो आंटी ने सब कुछ बता दिया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था बाय मिस्टेक। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आप नेक्स्ट वाले जो वो आएगा थर्सडे वीरवार, उस पर आप इनके नाम से चद्दर चढ़ा के सॉरी वॉरी बोल देना जो भी था, एंड वो हट जाएगा ऐसा। तो दे ऑल आर लाइक वर्किंग थे सब लोग वहाँ पे, वो लाइक आंटी की फैमिली में सब लोग वर्किंग थे। तो फिर किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो चद्दर चढ़ा पाए या ऐसा कुछ कर पाए, और जो उनके बड़े बेटे थे वो भी वर्किंग थे। तो पहला फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था उनकी, तो सबको लगा नॉर्मल है, चद्दर चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा, फीवर ही तो आ रहा है ऐसे। देन उस दिन रात को, और वो जो मौलवी जो थे उन्होंने बोला था कि एक बंदा इनके साथ हमेशा रहना चाहिए रात को भी। तो वो आंटी रात को साथ में सोई थी उसके। अब वो जो फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे बट जिस दिन दिखाया था उस दिन, तो वो हैपन कि वो लोग सो रहे हैं एंड सडनली जो फ़ैन ऊपर से नीचे गिरा, बट बाई चांस से वो लोग बच गए, उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। ऐसा हुआ कि पूरा फ़ैन ही गिर गया। डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है ऊपर गिर जाए तो। हाँ ना, मतलब नहीं पता था कि गिर जाएगा, और सडनली फ़ैन गिरा बीच में ऐसे, क्योंकि वो उधर तरफ करवट ले रखी था एंड उन्होंने इधर को कर रखा था कुछ ऐसे। फ़ैन गिरा, देन वो ये सीन हुआ। देन क्या हुआ कि उन्होंने बोला था उनको, आंटी को, कि जो भी है ना एक पर्सन इनके साथ सोना चाहिए अब, क्योंकि वो जो वीरवार था वो इस वीरवार के नेक्स्ट था, मतलब एक 1 वीक था, तो 1 वीक तक कोई भी साथ में रहना चाहिए उनके। तो उन्होंने सोचा कि मैं रहूँगी, जो आंटी थी, तो रात को वो उनके साथ सोई, उनकी लड़की के साथ उसके रूम में, चेक करने के लिए कि क्या होता है, और कुछ होगा तो हम भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देन वो लोग सो गए अराउंड भाई 12 बजे के बाद, या जो भी टाइम था, टाइम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सब सो गए। सडनली क्या होता है, फ़ैन ऊपर से नीचे गिरता है, और बाई चांस से वो लोग बच गए, क्योंकि दोनों का फेस इधर इधर था, तो वो बीच में गिरा ऐसा। वो फिर बाहर गए, उनको बताया बाकी लोगों को, तो सभी शॉक थे, क्योंकि ये तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, किसी के भी घर में ऐसा नहीं गिर सकता। वो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान रखा चीज़ों का, फ़ैन वो लगवाया भी नहीं उन्होंने, नॉर्मली रखे और रहने दिया। फिर दोबारा वही चीज़ें हो रही थी, जो फिट्स वगैरह आते हैं वो सब होने लग गया, बट इस बार ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। तो क्या हुआ उस दिन, इस पहले दिन फ़ैन गिरा। जब वो फिट्स पड़ते थे तो कितने टाइम में नॉर्मल खुद ही हो जाती थी, या फिर से हॉस्पिटल लेके बाहर नहीं नहीं, हॉस्पिटल तो लेके ही नहीं जाते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल होती थी वो, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन फ़ैन गिरा ना, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मतलब वो आंटी सो रही है साथ में, और रात को उनको खुद नहीं पता कि वो लड़की उठ के निकल गई, और लिटरली उन्होंने जब पानी वानी कुछ बाइक किसी चीज़ के लिए उठी होंगी वो, तो उन्होंने देखा कि शी वॉज नॉट देयर,
एंड वो उठ के गए बाहर, दूसरे रूम में चेक किया, सबको उठाया, नहीं पता चला। देन सब लोग फटाफट गए, जो भी मेल थे वहाँ पे, बाहर गए तो देखा कि वो कब्रिस्तान तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी वहाँ पे। अकेली पैदल जा अकेली उसको खुद नहीं पता, जैसे नींद में चलते हैं। अब वो तो उसको ही पता है क्या हुआ था, बट वो वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। फिर वहाँ से उसको वापस पकड़ के लाए हैं, क्योंकि मे बी वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम था 1 वीक का, तो उससे पहले वो जो चीज़ थी वो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी ऐसा। तो फिर वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ से पकड़ के लाए। फिर उसको ट्राई किया कि लॉक करके रखे जब तक थर्सडे नहीं आ जाता, तो उसको लॉक करके रखते थे। तो जब उसको फिट्स पड़ते थे ना, तो वो डोर को बहुत ज़्यादा तेज़ पीटती थी ऐसे। हाँ, क्योंकि वो रात को भी नहीं सो सकते, वेरी डेंजरस। आप वो खुद ही निकल जाएगी, अब कोई रात को भी नहीं जग सकता ना इतनी देर तक। तो यही किया जब तक वो नहीं आया, थर्सडे नहीं आया। फिर उसके बाद मंडे आ गया, मंडे या ट्यूसडे ऐसा कुछ था। देन उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, बट थर्सडे तो आने वाला था, उन्होंने सोचा कि ठीक है कर लेंगे। फिर अगेन ये लोग जॉब में बिज़ी हो गए, इतना ध्यान नहीं दिया। घर पे बड़ी बहन होती थी, बट वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 साल बड़ी थी सिर्फ। वो 15 की थी जिसको प्रॉब्लम थी, और वो 16-17 की थी, तो फोकस इतना कर नहीं पाई। बाकी सब ऑफिस गए हैं, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चादर लेने की, चादर ले ली, बट चढ़ाना तो थर्सडे था, 2 दिन बाद ही था। तो इन लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया कि वो चीज़ किया नहीं, वो थर्सडे भी निकल गया एकदम से। ऐसे कैसे? क्योंकि ये लोग कहीं बिजी हो गए थे, ध्यान नहीं रहा एकदम से, क्योंकि जो उनका बेटा था वो गांव चले गया था, एंड जो हस्बैंड वाइफ थे वो जॉब पे थे, उनका एक ही साथ था, जो कंपनी में थे एक ही साथ वर्किंग थे। तो उनका मतलब सेम डे उनको याद आया, बट लेट याद आया। तब तक वो चीज़ें जैसे दरगाह वगैरह तो बंद हो जाती है ना रात में, वो नहीं हो पाया। देन उसके वेरी नेक्स्ट डे सुबह देखा, क्योंकि ना उसका स्टार्टिंग से क्या हो गया था, जब वो उन बाबा जी के पास लेके गए थे, वहाँ से उसके फीट से स्टार्ट हुई थी स्वेलिंग होना। और वो नॉर्मल लड़की थी, 15 एज की, तो बहुत हेल्दी भी नहीं थी, नॉर्मली थी। और उसके फुट से वो स्टार्ट हुआ एक ऐसे स्वेलिंग होना, फुट से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर तक आया, फिर और ऊपर तक आया। जब चीज़ें चलती गई ना, जब तक बॉडी स्वेल हो रही उसकी धीरे धीरे। हाँ, और बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब एक नॉर्मल इंसान से तो वो बहुत ऐसे हेल्दी लग रही थी कि ये सब पता नहीं पंप कर दिया हो इसको, ऐसा लगने लग गया था। तो सबको ही डर लग रहा था, सब ऐसे सामने ही रहते थे, बट कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते जब तक थर्सडे नहीं आएगा। तो ये होता रहा। देन बाय चांस से इन लोगों को गलती से इनके माइंड से निकल गया कि हमें थर्सडे को चादर चढ़ानी है। अब जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो भी निकल गया। नहीं, जो जिस दिन चढ़ानी थी वो निकल गया, और उस दिन उनको थोड़ा सा लेट पता चला कि अरे आज तो करना था, आज तो वो करना था, ऐसा करना था, वो निकल गया। तो उस टाइम तो स्वेलिंग बहुत हो चुकी थी, एंड ये लोग सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। देन क्या हुआ, फिर रात में फिर उन लोगों ने उन मौलवी को कॉल किया बताने के लिए कि भाई हमसे ऐसे ऐसे हो गया, ये मिस्टेक हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सुबह इनको लेकर आ जाओ यहीं पे, वापस दरगाह पे सुबह लेकर आ जाओ, बट अभी तो कोई नहीं उठा होगा, सुबह ही लेकर आना। बट रात में क्या हुआ, जो उसको स्वेलिंग थी ना, वो होते 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 ना नेक तक आ गई। तो सुबह जब देखा बॉडी, तो पूरी बॉडी ऐसे स्वेल हो रखी थी, और यहाँ पे ना बहुत अजीब सा ही हो गया था, और पूरी ऐसे स्टिफ हो रखी थी बॉडी। तो ये हिस्सा भी फूल गया उसका। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स कि मतलब मारने का एक बहाना चाहिए होता है। अब वो कोई चाकू लेके तो मारेगा नहीं, तो मारने का एक बहाना, रीज़न ये था, मतलब जो मौलवी थे उन्होंने बताया कि आपने टाइम पे ये नहीं किया, सो दैट वाज द रीज़न कि स्वेलिंग के थ्रू मारा है यहाँ से, ऐसा। गला चौक हो गया उनका। हाँ एग्जैक्टली, तो वो एक बहाना था मारने का। तो उनकी डेथ हो गई? हाँ, तो सुबह होते तो डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि वो दिन निकल गया ना, उनको बोला था चढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से जिन ले गया उन्हें। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मैं नेक्स्ट थर्सडे चढ़ाने वाली हूँ, बट उन्होंने नहीं किया। अब वो टाइम थोड़ी ना देगा कोई, हमारा जानने वाला थोड़ी ना है कि टाइम दे देगा, ठीक है और टाइम ले लो आराम से करना। वो तो अब जो तो उनको उन्होंने ऐसा कुछ पहले वार्न भी नहीं करा था कि अगर आप बाय चांस मिस हो जाता है कि भाई। नहीं, उन्होंने बोला था, बट एग्जैक्टली वार्न नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी आप चढ़ा पाओ ऐसा करके। तो वो थर्सडे तो आने ही वाला था उस टाइम पे, फिर वो उनके माइंड से निकल गया। रात को उन्होंने कॉल किया, जब वो भूल गए, सेम डे कॉल किया, बट वो अवेलेबल नहीं था और लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो उस टाइम पे भी कोई लेके नहीं जा सकता वहाँ पे कोई होगा भी नहीं दरगाह में ना, ऐसा। तो उन्होंने बोला सुबह का वेट इसी कर वजह लो। से फिर तो उन्होंने लाइटली भी ले लिया कि उन्होंने ऐसे वार्न नहीं किया, तो उनकी गलती है इसमें। उन्होंने लाइटली ले ली। बताओ बेटी की हेल्थ थी क्या? इसके बाद क्या हुआ और सुनो, जो
मॉर्निंग में फिर देखा डेथ हो गई, सबको बुलाया, हम लोग भी आए, सब कुछ ऐसा ऐसा। फिर हमें चीज़ें पता चली कि इससे और ज़्यादा ऐसा ऐसा हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। वो जो उनका, बिकॉज ये 4 सिबलिंग थे ना, तो छोटी वाली बेटी थी जिनकी डेथ हुई है, इसके साथ एक और इनसे बड़ा बेटा था, ठीक है। तो वो चीज़ ना उस पे आ गई, कन्वर्ट हो गई इधर, तो बेटी जैसे उनकी डेथ हो गई तो उस पे कन्वर्ट वो हो उस पे गई। कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि वो घर में ज़्यादा रहता था। ऐसे बाकी लोग ऑफिस जाते थे, वो घर में ज़्यादा रहता था, तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो गई उस चीज़ का। तो अब ये चीज़ उसके साथ चीज़ें होने लग गई ऐसा, बट उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया, उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ का। उसके साथ क्या वेरी नेक्स्ट डे से उसको भी बुखार और वही सेम सिम्टम्स? मतलब जैसे, मतलब हमारे में से हिंदुज़्म में तो जलाते हैं ना, वो सब करके आए। उसके बाद वही घर का जो माहौल था ऐसा ही था, तो उसको भी यही था। फिर रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो सबको लगा कि हाँ चलो, छोटी बहन चली गई तो मे भी उस चक्कर में ऐसा हो गया होगा, तबीयत ख़राब हो गई। बट नेक्स्ट डे हमने जब देखा तो कुछ और ही मतलब हो रखा था उनको। क्या हो रखा था? उनका मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत अजीब सा ही हो रखा था पूरा। ऐसे जो आइज़ थी वो ओपन थी, पूरी पीछे हो रखी थी ऐसे करके, और बॉडी में भी वही सेम चीज़ आ रखी थी, बहुत ऐसे हार्ड हो गई थी बॉडी। और वो काफ़ी अच्छा मतलब बड़ा था, 20 ईयर्स का होगा समथिंग, काफ़ी। बट ये जो सीन हुआ था वो 2-3 दिन बाद हुआ था, तो सब बिज़ी थे, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि 13वीं ये सब, तो सब उसमें बिज़ी थे, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, तो उस पर भी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। और लोगों को ऐसा पता भी नहीं था कि इसके बाद से इस पे आ जाएगा ऐसा, तो हमने किसी को दिखाया भी नहीं, मतलब उन लोगों ने किसी को दिखाया नहीं। तो वो तबीयत ख़राब वाला उनके साथ भी सीन हुआ, बट ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक दिन देखा कि वो आइज़ ऊपर हो गई और ऐसा हो गया, और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, ऊपर जो मतलब उनका ना बिल्डिंग था ऐसे 5-6 मंजिल वाला टाइप, तो वो ना ऊपर से ही कूद गए कूद गया खुद से? खुद से ही। ओह शिट। तो ये हो गया, मतलब ये हुआ था विद इन 1 मंथ, 1 नहीं, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें हो गई थी ऐसे। तो जब उनकी डेथ हुई छोटी सिस्टर की, और जो बड़े भाई को प्रॉब्लम्स होने लगी, तो वो 1 महीने तक बीमार रहे थे या क्या? वो बीमार रही थी 1 मंथ तक, तो छोटी वाली का ऐसा चला था कि वो 1 मंथ तक और 1.5 ऐसे तक वो बीमार थी। ये चीज़ें उस बीच की है जो मैंने बताई है, वो तब था। उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो जैसे 13वीं करते हैं ना हमें, उसके बाद तक वो चला है थोड़ा सा और अच्छा। ऐसे, क्योंकि उस टाइम तक तो बट सब लोग तब तक बिजी। मतलब मतलब जो लड़का था उसने भी नहीं बोला मैं बीमार हूँ या नहीं, कुछ? क्योंकि वो तो उनके फिट साथ था बड़ा, रात को कुछ नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हुआ था, बट फिट्स 1-2 वाली बार चीज़? उसके साथ कुछ चीज़ें फिट्स वाली एक ही बार हुई थी ऐसी, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं हुई थी। तो उसको दिखाने नहीं थे, डॉक्टर के पास जाने नहीं, क्योंकि वो उनके साथ तो एक ही बार ही हुआ था ऐसा वाला, और फीवर हुआ था, बट क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी था, तो सबको लगा ठीक है टेंशन की वजह से हो गया होगा, ये सब चीज़ें होती रहती है ऐसा, तो किसी को दिखाया भी नहीं। फिर सडनली टाइम होते होते तो पता चला, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो, कि वो नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद एक ही बार वो सीन हुआ, देन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देन हमें नेक्स्ट डे पता चला कि वो ऊपर से कूद गया। बट ये कैसे पता चला कि वो उसी ये फिर नेगेटिव हमने पंडित बुलाया था, जो 13वीं कर रहे थे ना, वो घर के ही पंडित थे, उनसे ही पूछा कि ये तो उनको पता, क्योंकि पहले वाला भी उन्होंने बताया था, ये वाला भी उन्होंने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे उस पे ट्रांसफ़र हो गया था। देन उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके, वो एक बाबा जी है ना, आई थिंक पीर बाबा, आई थिंक एक वहाँ पे है ना कोई बड़े, अगर आप लोगों को पता होगा। कहाँ पे? एक है, कई एक जगह है ना, काफ़ी बड़े पीर बाबा जी है वहाँ पे। पंजाब में? नहीं, लखनऊ साइड पे है या कहाँ पे है, अजमेर शरीफ जो होता है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप अब वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाओ, तो उन्होंने चढ़ा दी चद्दर फाइनली, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। बट जो वो आंटी थी, वो 2 बच्चों से ज़्यादा ऐसे क्लोज थी, तो विद इन 3-4 मंथ्स ना टेंशन की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। अरे उनकी टेंशन की वजह से, उनकी घोस्ट या इन उनके सब ऊपर चीज़ों नहीं की था नहीं, उनके ऊपर कुछ नहीं था, उनकी टेंशन की वजह से, क्योंकि 1-1.5 महीने में मेरे 2 बच्चे चले गए ऐसा, तो उनकी तो टेंशन की वजह से हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज उन लोगों की थी। अरे बाप रे। तो अलग ही सी। ये हुआ बहुत ज़्यादा, तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या सीन हुआ, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए आई थिंक। और लड़के को जैसे फर्स्ट टाइम कुछ जैसे आया था कि आईज रोल वगैरह हो गई थी, तो
उनको वो रियलाइज नहीं हुआ कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने चेक वगैरह नहीं कराया था किसी पंडित से? वो मतलब उसको एग्जैक्टली फिट्स नहीं आए थे, वो बेहोश टाइप हो गया था ऐसे इन बिटवीन ये 13 डेज में। तो लोगों को लगा कि काम वाम कर रहा है, टेंशन है बहन का, तो मैं भी बेहोश हो गया होगा, उस बस वो तरफ बेहोश ध्यान हुआ नहीं था। गया कि कुछ इसके हाँ वो ऊपर भी बेहोश आना हुआ था, उसको वैसे चीज़ें नहीं आई थी ये, तो सबको लगा कि नॉर्मली टेंशन में होगा बेचारा ऐसा, तो ये चीज़ हो गई। फिर वो आंटी हो गई उसके बाद, तो बहुत अलग ही सीन था कि मतलब ये 3 मंथ्स में 2-3 मंथ्स में 3 लोग चले गए ऐसे, बहुत ज़्यादा। ये तो क्रेजी। तो ये तो बहुत वो इग्नोर कर दिया उन्होंने जो पहला था। हाँ इग्नोर कर दिया। इसमें तो पंडित की भी थोड़ी गलती है कि उन्हें थोड़ा वार्न करना चाहिए। भाई उन्होंने तो बताया, पंडित ने तो बता ही दिया था ना पहले, मौलवी जी ने तो बता दिया था। उन्होंने तो बताया है। लापरवाही तो इन्होंने करी है ना कि चादर नहीं चढ़ाई थर्सडे को। उन्होंने नॉर्मली ले लिया क्योंकि फैमिली में कभी ये पहले हुआ भी नहीं था ये इंसिडेंट कि किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो कि चलो ऐसा हम डर जाए, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं होता। और जब आपके साथ एग्जैक्टली में ये चीज़ होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है तभी, तो मे बी उनको भी समझ में नहीं आया होगा, और वो ऑफिस में रहते थे बिजी, तो नहीं पता चला होगा। अब आप उनकी फैमिली से टच में हो, जो बाकी मेंबर्स बचे हैं? हाँ टच में तो हूँ, मतलब हमारी फैमिली भी है टच में, कभी कभी मिलना और होता वो है। चादर चढ़ाने के बाद बाकी लोगों के साथ सब नॉर्मल, सब ये नॉर्मल। वैसे कितना टाइम पुरानी बात है? ये हो गया, इट्स बिन 7-8 ईयर्स हो गए, अच्छा। जब मैं भी छोटी थी। तो उसके बाद से टचवुड कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मेन काम होना था वो उन्होंने कर दिया था जाके, उसके बाद उनका जो बेटा था या ये लोग जाके वो लोग कराए थे, उसके बाद से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। बट ये इनको पहले करना चाहिए था, सही बात है। सो दैट वाज अ लेसन। नहीं, ऐसा कुछ हो तो ध्यान तो रखना चाहिए परिवार वालों को कि भाई अगर कोई चीज़ बोली गई है और इतनी डेंजरस ना हो चीज़ कि भाई किसी की मौत ही हो। हाँ बट उनको लग रहा था ना नॉर्मली है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। भाई अभी मेरे पास है ना एक ओटीटी की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है, ये सीपी में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ESI क्या था वो, नाम भूल गया मैं, ASI वालों का, सॉरी, ASI का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर, तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे, क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था सेटअप वगैरह लगाना। और इस तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। अब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के SHO से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे, यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा, क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या मैंने सोचा, अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात में निकले बढ़िया, मैंने सुबह वहाँ पहुँचेंगे बड़ा बढ़िया। अब भाई वहाँ पे गए हम, सारे गार्ड वार्ड, भाई मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, सारा रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे, बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई। तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैक इन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना, तो बाहर से सारा गांव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट।
भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी, बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के, करा भूत भूत भूत। मैंने कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे। मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं। करता हूँ भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा है ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू, अच्छा, और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन्न बिल्कुल साड़ा, जैसे पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साढ़े इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला के। मैंने भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साला क्या इसके दिमाग में कमी थी, क्या थी भाई। अब भाई मैं और ये मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है और उसका रिफ्लेक्शन है ना मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है। और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये, तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो ना मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे, पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास, गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो। तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा अब कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। यही बहस होने लगी भाई। पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी, पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए। मैं भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियो उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनके एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे अभी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली के, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हमें ना, हमने शॉर्ट करा सारी चीज़ें, और शॉर्ट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका साड़ा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई। वो लैपड़ ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा उसकी बहन की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया। राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया अभी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें हैं। हाँ, और मतलब कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब यह पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की 4थे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई,
ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र करा जाए और सरकार हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई, ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है और वो उसको देखे जा रही है। क्या करता है, गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना, वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है, वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए। वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहाँ से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज़्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे, 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। दूसरा वहाँ पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुँचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन वो बोलता है कि वही चीज़ें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफ़र कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहाँ पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे, और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों, मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सोसाइटी की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ। भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहाँ पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे? भाई नहीं यार, एक है ना वहाँ पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मेलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है।
अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना और रात को कुत्ते उसी कब्र की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे? घर की दीवारों पे। वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से, दोनों आपस में लड़ रहे अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें। साउथ में हाँ, और क्या? केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को
पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीज़ें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती हैं, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज़ आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीज़ ना, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना, वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज़ आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे ज़मीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना, वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही, हाँ ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा वीक है भाई। उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।